अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपने लिए कैसा जीवन साथी चुने, ये आज का टॉपिक है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। हम में से बहुत से लोग आजकल अब ज़िंदगी के लिए जब किसी को चुनते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है हमें कि कैसा इंसान होना चाहिए जिसके साथ ज़िंदगी बिताई जाए। क्योंकि 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ज़िंदगी की बात है, आगे बच्चों की बात है, तो बहुत से गलत फैसले भी हो जाते हैं। बाद दफ़ा बहुत कुछ देख के, लेकिन उसके बाद भी हम गलत फैसला ले लेते हैं, बाद में मसले मसाइल हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इंसान में क्या देखें, एक जीवन साथी चुनने के लिए उसमें क्या ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए जो जिनसे आपको फ़ायदा होगा ज़िंदगी में। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए है कि हमेशा ज़हीन शख्स को चुने। कोशिश कीजिए, मुश्किल है ऐसा कि आपको ये सब खूबियाँ एक इंसान में मिले, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि हमेशा ज़हीन शख्स को चुने। ज़हीन शख्स जो है वो मामलात को बहुत जल्दी समझ जाता है, एक बेवकूफ़ शख्स के मुकाबले में। बाज़ लोग कम अकल के होते हैं या बेवकूफ़ होते हैं, पैदाइशी, या इतने ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, वो मामला फ़हम नहीं होते, वो सिचुएशंस को समझ नहीं पाते। क्योंकि ज़िंदगी है, आपको पता है, कुछ भी हो सकता है आगे जाके। कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कोई ऐसी गलत फहमियाँ पैदा हो सकती है जिसमें एक ज़हीन शख्स जो है वो सब मामला को देखता है कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या देखना चाहिए, हौसले से उस चीज़ को लेता है, उसे समझता है, उसे जानता है, उसे उस मसाइल के उन हल की तरफ जाता है। जबकि बेवकूफ़ शख्स जो है वो उस सिचुएशन को अपने पे ले लेता है, उसे समझ नहीं आती क्या होगा, गलत फैसलों में चला जाता है, एकदम जज्बाती हो जाता है। तो हमेशा अपने जीवन साथी चुनने के लिए देखिए कि सामने वाला ज़हीन है या बेवकूफ़ है, उससे सवाल कीजिए, उससे बात कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ज़हीन शख्स अपने दिमाग से मामलात को देखता है तो वो मामलात को उस हद तक नहीं जाने देता। वैसे तो अल्लाह जानता है क्या कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो मामला को उस हद तक नहीं जाने देता कि इतने गलत हो जाए कि आप संभाले ना संभले या कुछ जज्बाती फैसले लें। तो हमेशा ज़हीन शख्स का इंतखाब कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी, आप हमेशा साथ हों या ना हो, कहीं अलग हो, तो भी आपको ये होगा कि आपके बच्चे, आपके या आपकी फैमिली एक ज़हीन शख्स के हाथ में है, ज़हीन खातून के हाथ में, एक ज़हीन आदमी के हाथ में है। आपकी फैमिली के डिसीजन, ख़ुसूसन जब आदमी को चूज़ किया जाता है, मेल की मैं बात करूँ, तो क्योंकि उसने फैसले लेने होते हैं ज़िंदगी के, वो फैमिली का हेड होता है, तो उससे तो लाजमी बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, ज़हीन ही होना चाहिए, क्योंकि उसने आगे चल के एक फैमिली को चलाना है। खातून को भी लाजमी ज़हीन होना चाहिए, लेकिन एक बात है कि मेल को ज़्यादा होना चाहिए। वैसे तो आजकल दोनों ही इक्वल है। सेकंड चीज़ जो है, एक गैर जज्बाती इंसान को या कम जज्बाती इंसान को चूज़ कीजिए। अच्छा, ये मैंने इसलिए कहा कि इंसान है, हम जज्बाती हो जाते हैं बहुत से मसलों में, बहुत सी चीज़ों में अटैचमेंट्स हो जाती हैं, बच्चों से, फैमिली से, लोगों से, माँ बाप से। तो कम जज्बाती जो हो, जो जज्बाती कम हो, अक्ल से ज़्यादा काम ले, ऐसे शख्स को चूज़ कीजिए। क्योंकि बाज़ औक़ात जज्बात में, गुस्से में या दुख में, या बाज़ औक़ात छोटी सी बात होती है फैमिली में, लेकिन आपको गुस्सा ज़्यादा आ गया, आपने गुस्से में कुछ ऐसी बात बोल दी या ऐसा डिसीजन ले लिया जिसका बाद में जिसका पछतावा ही होता है, उसका कोई हल नहीं निकल सकता। मसलन हम बाज़ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो चली जाती हैं जज्बाती फ़ैसले लेके, गुस्से में फैमिली से अलग हो जाती है, उसके बाद उनको मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। या बाज़ हस्बैंड ऐसे फ़ैसला ले लेते हैं बीवी के ख़िलाफ़ के जज्बाती हो के गुस्सा ज़्यादा आ गया, या दुख में या खुशी में, या कुछ ऐसा बोल दिया या ऐसा किया जो बाद में जिसका कोई कोई मदावा नहीं हो सकता। तो कभी भी जज्बाती इंसान जो बात बात पे बच्चों जैसा जज्बाती हो जाता है, ऐसे शख्स को जीवन साथी मत बनाइए, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन को जज्बाती अंदाज में ही देखेगा। ख़ुसूसन जब बच्चों की बात आती है तो बच्चे से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। अच्छे भले ज़हीन से ज़हीन लोग भी बच्चों के मामला में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोशिश कीजिए कि कम जज्बाती हो, ये ताकि आप ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले ले सकें या बेहतर फ़ैसले ले सकें। क्योंकि जज्बाती इंसान हमेशा जज्बात में बह के बहुत ज़्यादा गलत फ़ैसले ले जाता है, जो बाद में पछताता है। कभी भी जीवन साथी के इंतखाब के बाद किसी मटेरियलिस्टिक
शख्स को मत चुनिए, किसी ऐसे शख्स को मत चुनिए जिसके लिए दुनिया की चीज़ों की बहुत अहमियत हो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों में ही बीत जाएगी। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसे की या चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। देखिए, पैसा सबको चाहिए, कौन है जिसे पैसा नहीं चाहिए, कौन है जिसे चीज़ें नहीं चाहिए। इन बाज़ लोग अपनी चीज़ों के लिए इतने पोजेसिव होते हैं या उन चीज़ों को जमा करने में कि उन चीज़ों की वजह से वो इंसानों से अलग हो जाते हैं। मतलब किसी ने ये चीज़ क्यों उठाई या ये चीज़ मैंने इतने में ली थी, किसी ने क्यों इस्तेमाल की। तो जब आप किसी फैमिली में होते हो, किसी सेकंड बंदे के साथ होते हो, जब आप अकेले हो तो आपकी चीज़ें आपकी हैं, लेकिन आप जब किसी सेकंड बंदे के साथ हो तो वो आपकी चीज़ें उसके काम आएंगी। उसने कुछ हाथ लगा लिया, उससे कुछ टूट गया तो उसमें बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। ऐसी ख़वातीन कुछ ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी बातों पे जिनको ये मसाइल होते हैं कि ये कप क्यों टूटा, या ये चीज़ मुझे फलां जगह से मिली थी, या मैंने खुशी से दिल से ली थी। लेकिन चीज़ें होती इसीलिए कि वो ख़त्म हो जाए। दुनिया की चीज़ें तो फना है ना, इंसान ने भी ख़त्म हो जाना है, लेकिन उन चीज़ों को इतनी वैल्यू देना कि इंसानों से ज़्यादा अहमियत देना कि फ़लाँ ने क्यों इस चीज़ को हाथ लगाया, या ये चीज़ कीमती है, या कीमती चीज़ें लेना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें शौक़ होता है कि बस वो कीमती से कीमती चीज़ जो भी देखें वो ले लें। तो ऐसे शख्स के लिए इंसानों की अहमियत कम हो जाती है उन चीज़ों की निस्बत। जब इंसानों की अहमियत कम होगी तो वो खुद ब खुद इंसानों में गैप बनते जाएंगे। वो कभी भी एक अच्छी फैमिली लाइफ नहीं बना सकेंगे। उन्हें उन चीज़ों की अहमियत ज़्यादा, उन चीज़ों की वजह से वो लोगों से उनके ताल्लुकात ख़त्म होते जाएंगे, या ऐसी बातें हो जाएंगी कि फ़लाँ ने ये चीज़ उठाई या इस चीज़ को हाथ लगाई। ये सोचिए कि ये चीज़ें इस्तेमाल की चीज़ें टूटती भी हैं, ख़त्म भी होती हैं, नई आ जाती हैं उनकी जगह। तो ये मत सोचिए। या पैसा है, पैसा चला जाता है, उसके बाद वापस आ जाता है, इंसान वापस नहीं आते। तो ऐसे इंसान को कभी चूज़ मत कीजिए जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। जो चौथी चीज़ है वो ये है कि सच्चे इंसान का इंतखाब कीजिए। जो बिला वजह झूठ बोलता हो, या बिला वजह की बातों पे झूठ बोलता हो, या खुशी में या मजाक में, या झूठ ज़्यादा बोलता हो, ज़्यादा बातूनी हो, ऐसे शख्स को चूज़ मत कीजिए। ऐसा शख्स जो है वो आपको नुकसान देगा बिला वजह की। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि झूठा शख्स आपको एक फेक वो बना के, कहानी बना के वो कुछ भी बता सकता है, आपको हकीकत नहीं देखने देता। तो सच्चा इंसान जो होता है, सच्चे इंसान से कीजिए जो अपना ऐप खुद बताने की हिम्मत रखता हो, जो आपके से सच बोलता हो। जब वो अपने मुतालिक आपसे सच बोलेगा तो लोगों के मुतालिक तो सच बोलेगा ही। आपके उस फैमिली में, उसमें वो जो भी बताएगा वो सच होगा, तो आपको उस पर ट्रस्ट होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो ये बंदा मुझे सच बताएगा, ये बंदा मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, ये बंदी संभाल लेगी उस सिचुएशन को, क्योंकि ये सच। या कोई आपके पीछे, आपके बैक पे किसी ने कुछ कहा है तो ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। ऐसा साथी होगा जो आपको आपकी हकीकत, अपनी हकीकत बताएगा। तो कभी भी झूठे इंसान को मत चुनिए, कोशिश कीजिए सच्चे इंसान को चुनिए जो आपसे अपने ऐप भी बताए, आपके ऐप को भी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो जब अपने बताएगा तो आपके भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, उससे यही उम्मीद है। अच्छा, बहुत से लोग सेल्फ ऑब्सेस होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपने आप को बहुत ही पसंद होते हैं, उन्हें लगता है कि बस उन जैसा तो कोई है नहीं। तो ऐसे शख्स को कभी मत चुनिए अपने लिए जीवन साथी, क्योंकि वो बस ये चाहेगा कि आप उसे अहमियत दें, आपकी फैमिली उसे अहमियत दे, वो किसी को अहमियत ना दे, क्योंकि बाकी को अपने से कम समझिएगा हमेशा। तो जो भी कोई तकलीफ़ आएगी फैमिली में, कोई मुश्किल आएगी जो कि आती है ज़िंदगी में, तो वो चाहेगा कि उससे कोई तकलीफ़ ना आए, बाकी वो तकलीफ़ ले लें। उससे छोटी सी भी तकलीफ़ आएगी तो उस पर बहुत ज़्यादा बोलेगा, बहुत ज़्यादा शिकायतें लगाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि मुझ पे क्यों तकलीफ़ है, क्योंकि वो अपने आप को इतनी अहमियत देता होगा पहले से ही कि उसे लगेगा कि मुझ पे तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, मैं तो इस सब में बच जाना चाहूँ। चाहे वो काम हो, चाहे वो कोई टेंशन हो, कोई मतलब पैसों की किल्लत आ गई, लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है। तो जो भी मसला होगा या जो भी मुसीबत आएगी वो चाहेगा कि उस पर ना आए, क्योंकि वो तो सबसे अलग है, वो तो सबसे अच्छा है, उसके साथ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो तो बहुत अहम है। तो ऐसे शख्स को कभी भी जीवन साथी मत बनाइए जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद हो, या अपने आप को बहुत अहमियत देता हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस हो। तो वो बस अपने आप के लिए ही सोचेगा, वो आपके लिए कभी नहीं सोचेगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।